हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ सुबह का समय है, लगभग बज रहे होंगे 8 और यहाँ पर ये कर रहे थे पौधे लगाने का काम। फ्रेंच बीन्स मैंने जो लगा रखी थी वो थोड़ी पीली पड़ गई। ये वाली बीन्स तो अच्छी है, हरी भरी है, लेकिन मैंने एक जो लगा रखी है गमले में वो पीली पड़ गई है। तो मैं इनसे कह रही थी कि इसको लगा दो, अगर तुम काफ़ी दिन हो गए गमले में व्यवस्था नहीं कर रहे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो सुबह भी इन्हें कॉलेज जाने में थोड़ा सा टाइम था तो बोले चल तेरी हेल्प करा देते हैं। तो मैंने कहा तुम इतना तो करवा ही दो वरना फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। और ये जहाँ पे मैं दिखा रही थी एक छोटा सा टमाटर का पौधा मैंने लगाया था, तो यहाँ पे ये उसको मिक्स कर रहे थे। उस पर खाद वगैरह गोबर मिलाया था और थोड़ा सा वो मिलाई थी मिट्टी वगैरह, वैसे मतलब गोबर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो खाद बना लेते ना हम रेडीमेड वो मतलब घर की चीज़ों से पुरानी से उनसे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी ये तुरई का पौधा था, ये उसका पौधा है सेम का। और हम इन सबको ये क्या कहते हैं दिखा रही थी मैं। तो ये मैं काम करती रही थी, उधर वो पौधे लगा रहे थे। मैंने एक फ्रेंच बीन्स इसी में से निकलवाई थी, इसमें करेले का पौधा था वो था। और यहाँ पर फिर ये तो चले गए थे, जा रहे थे कॉलेज के लिए। और यहाँ पर मैं तौलिया देख रही थी तो बोले अगर तुम्हें तौलिया लेनी है तो ले लो, अगर घर के लिए चाहिए तो मतलब ओढ़ने के लिए भी ले लो, वो मतलब बाल वगैरह पोंछने के लिए तो कॉटन की अच्छी है, क्योंकि इनको कॉलेज जाना था तो ये तो चले गए। और अगर तुम्हें लेनी है किचन विचन के लिए तो वो भी ले लो, हल्की कॉटन की है, अच्छी है। वैसी तौलिया होती नहीं है तो इसमें थोड़ा रेशम का कपड़ा होता है, उनसे बाल पूछते नहीं है, सूखते नहीं। तो ये तौलिया बिल्कुल कॉटन में थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ले भी लूँ। और ये भी बिजी थे तो ये नहीं जाना था क्योंकि 9 बज चुके, 9:15 बज चुके थे, 9:30 तक निकलना होता है वहाँ पे कॉलेज में प्रेयर होती है, इसलिए निकल गए थे। बोले तौलिए देख, बोले ले लो सही है, अच्छी है, कॉटन की है तो ले लो। फिर मैं उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। फिर मैंने ये तहरी छौंकने की लिए व्यवस्था की थी, क्योंकि मैंने 4-5 दिन हो गए मैंने चावल नहीं बनाए। और 4-5 दिन तक मेरे बच्चे बिना चावलों के रह जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तनु की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, मिर्च पाउडर डाल दिया था और वो डाल दिया था धनिया पाउडर। और फिर इसमें आलू डाले थे, मैंने खूब सारी सब्जियां डाली थी, मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है। इसमें मैंने डाली गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, ये सब डाला था। मटर नहीं थी मेरे पास। और फिर मैंने डाल दिए थे इसमें चावल। तो आप देख सकते देखने में ही कितनी अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद इसमें नमक डाला। और नमक डालने वो तो आप जानती ही मेरी कैसी हैबिट है हाथ से डालने की। फिर पानी डाला था, फिर मैंने इसको कुकर को कर दिया था बंद। और कुकर बंद करने के बाद मैं अकेली ही थी ना तो कुकर बंद नहीं हो रहा था। फिर ये खिचड़ी लेके, ये तहरी लेके ये पहुँचे सीधे छत पे। कुछ लोग मटर पुलाव भी बोलते हैं, कोई खिचड़ी बोलता है, कोई ताहिरी बोलता है। हमारे इधर खिचड़ी बोली जाती है, यहाँ बरेली में ताहिरी बोली जाती है। नाम खराब कर दिया। सुनो तनु क्या कह रही है, सुनो ये क्या कह रही है। आज आपने मेरा नाम खराब करके रख दिया। पहले लाइव खोल के लाइव में ही पूछ रहे हो इधर आवाज कैसे आएगी। ये पूछ रहे आवाज आ रही है मेरी। अब हम बता, और उसके कमेंट्स भी पढ़ नहीं रहे। अब हमारी आवाज आपके पास कैसे पहुंचती है, आपकी आ सकती है हमारे पास। अरे इधर सुनो, तुम क्या बोल रहे थे। तुम बोलो ही पापा से तनु की पूरी इंसल्ट कर दी तुमने। सब लोग कह रहे हैं तनु के पापा बहुत बेकार हैं। तनु क्या कह रहे हैं सब कमेंट्स में। कोई कुछ नहीं। क्या कर रहे थे, कह रहे भाई लाइव में पूछ रहे मेरे सही आ रहा है, आवाज आ रही है, और ये आवाज किधर से खुलेगी। लाइव खोल के वो भी, अरे बंद कैसे होगी। देखो एक लाइव मतलब 3 मिनट तक की तो लाइव रह नहीं पाते वापस। जैसे तैसे 3 मिनट पापा लाइव आ भी गए। लाइव आने के बाद जिसको भी शक हो ना कि तनु के पापा ऐसा नहीं कर रहे वो लाइव का देख ले वीडियो जाकर। कितना मजाक बना दिया इन्हें। उसके लाइव खोलने के बाद 3 मिनट बाद खत्म कर दी, फिर स्टार्ट कर दी, फिर खत्म कर दी, फिर स्टार्ट कर दी। जो तो पब्लिक जुड़ पाती इससे पहले ही खत्म कर दे रहे थे। हाँ। तो खोले सीखने तो है। तो बस बच्चे को पूछ रहे मैं वो कर दूं, वो आवाज आ रही है तो अरे आवाज आ रही है, वो तुम लिख के तो देती मुझे। तो लिख के देते तुम पढ़ कहाँ रहे थे। नहीं दिख रहा था यार, वो धूप के चक्कर में नहीं दिख रहा था। तो फिर वो पूछ क्यों रहे थे जब दिख नहीं रहा था। तो तुम्हारा फोन नहीं खोल रखा था मैंने।
हाँ, फोन कहाँ चल रहा था उस टाइम? बंद था। काट दिया था। आज तुमने तनु की बहुत बेइज्जती कराई है। सही कॉफी पिलवा दो। हमने अभी तो चाय बनाई है। तनु कह रही है आज पापा ने बहुत बेइज्जती कराई है हमारी। सुन रही है? चाय पी ली? फिर हम नीचे आ गए थे। तनु थोड़ा सा अपने पापा का मजाक उड़ा रही थी कि पापा आपने लाइव में इन्हें आता नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पर ये मेवा वो कर रहे थे, मेवा को पाउडर बना रहे थे। मैंने कहा था मैं कल बना दूँ, कल संडे, लेकिन उन्हें तो आफत पड़ जाती ना। तो ये बच्चे तनु, ईशु, दिव्या उनके मेवा में से बादाम काजू छुपा छुपा के चुरा चुरा के खा रहे थे। देख के मुझे भी हंसी आ गई। ये क्लिप तनु ने निकाला था। और ये जहाँ भी जा रहे थे वहाँ मेवा ले ले के जा रहे थे, और तनु, ईशु तो देखो पीछे पीछे जा रही है हर जगह कि मैं मुझे निकालनी है। क्लिप तनु निकालती, और इतना परेशान करके रख दिया था इन लोगों ने। बार बार पापा के पीछे जा रहे थे। वो जरा सा मिक्सी में पीसने को चलते, क्या बाबा आप समझ जाते हो? फिर कोई बड़ा सा डिब्बा दे दियो। बड़े भैया, छोटे भैया। तुम लोग हट जाओ। सबसे अच्छी चोरी मैं सावन दी। क्या है यार? एक बात सुन, ये सब बेकार हो जाएगा। तुम मजाक कर रही हो। मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ, मतलब मैं आके खड़ी हो गई तो मैं जलन हो गई है। और इतनी देर तुम्हारे बच्चे तुम्हें चढ़ा रहे थे तो कुछ नहीं हुआ। पापा मुझे बाहर कोई आया है। कितना अच्छा रिकॉर्ड हो गया ये। रिकॉर्ड हो गया। देखो छापा खा दो। हमने कही मेवा भून के बना लें, तो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। इन्होंने क्या मुझे काम तो लगा दिया। पूछना कही थी मैंने। आप पहुँच के रख देती। देखो क्या बना रहे हो जी। ये मेवा का बना रहे हैं, काजू बादाम पिस्ता। और बता फ्रेंड्स, अभी हमने चोरी भी कर लिया था पूरा थैला। पापा अगर ये भून के मेवा वैसे बना देना तो लड्डू या कतली बन जाती है। सबसे मुख्य चोर इधर देखिए, इधर सबसे मुख्य चोर ये सुंदर मुख्य चोर। मेरे शरीर में बहुत ही शोर है। मेरे शोर की बहुत ही शोर है। पता फ्रेंड्स, जैसे जैसे तुम चुरा के भागे, ए बाबा चुपचाप मुट्ठी भर निकाल के आधे आधे बांट के चलो ये रखते बकेट खा जा। टोकरी। तो यहाँ पर ईशू ने मेरा ट्राईपोड गिरा दिया था, उसको थोड़ा ख़राब कर दिया था, और ये दिव्या उसको सही कर रही थी। इतनी नालायक के ट्राईपोड अगर लगा दो तो उसी को ले लेके घूमती, इसीलिए मैं ट्राईपोड पर लगा के वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ईशू जैसी ट्राईपोड देखती पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उसे ले लेके घूमती है उसे। फिर वो डांट दिया तो उसे बिस्तर पे जाके चुपचाप लेट गई थी। सबसे ज़्यादा शैतान है, पता नहीं कैसे ऐसी हो गई है। तो ट्राईपोड मिल जाए उसी को उठा के कभी दिव्या के मारेगी, कभी तनु को मारेगी। डांट दिया गया तो फिर बस गुस्सा होके बैठ जाएंगी मैडम। यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी मिक्स वेज, और मिक्स वेज को कर रही थी, और मैं दिव्या से बात भी करती रही थी। दिव्या ट्राईपोड सही कर रही थी, तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा मिक्स वेज एक बार तो मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई, दूसरी बार तुम लोगों ने बनवा दी, अब तीसरी बार बनना मजबूरी है, क्योंकि सब्ज़ी इतनी इतनी सी बची है और कोई भी सब्ज़ी हम एक बार में सब फ्राई नहीं कर सकते। तो हम इतनी सारी सब्जियों को एक साथ हमें डालना पड़ेगा, और इसलिए हम इन सभी सब्जियों को बना लेंगी। तो इसलिए अब मैं फिर इसको छौंकने लगी थी, सब्ज़ी को फ्राई करने लगी थी, और मैं यहाँ पे खाली थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इन सब्जियों को फ्राई कर देते हैं। और फिर मैंने यहाँ इसमें टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद फिर सारी सब्जियाँ डाल दी थी। इसमें थी शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, आलू, टमाटर, बस मटर नहीं थी, और
मतलब सारी सब्जियों को मैंने फ्राई कर दिया था और सब्जी बनी भी बहुत टेस्टी थी, सभी को बहुत पसंद आई। फिर मैंने कहा अब एक बार और बनेगी और मैं यहाँ पर टमाटर को छौंक दिया था। इसमें मैंने तेल डाला था, हल्दी, हींग, जीरा और मिर्च डाल रखा था और मैं उसमें सब्जी को भून रही थी। मैंने टमाटर डालने सब्जी को भूनना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था मतलब बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी लग रही थी। और ये मिक्स वेज बनती बहुत अच्छी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। एक बार तो हमने शौक में बनाई, अब दूसरी बार फिर बच्चों को बहुत पसंद आई तो मांगने लगी और तीसरी बार अब तो बनानी ही बनानी है क्योंकि सब सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हैं तो मिक्स वेज तो फिर बनानी ही पड़ेंगी। फिर मैंने इसमें नमक डाल के और हल्का सा वो करके फिर मैंने हल्की गैस पे करके इसको रख दिया था और मैंने इसको काफ़ी देर भूना था, सही चलाया था। फिर मैंने रख के छोड़ दिया था क्योंकि फिर अब लगातार थोड़ी ना इतना टाइम होता है कि हम वहाँ पे खड़े रहें। उसके बाद मैंने कुछ देर बाद फिर देखा, तब तक ये सब्ज़ी बन चुकी थी। यहाँ पर मैं उस सब्ज़ी को देख रही थी, आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है। और सब्ज़ी बनने के बाद इन दिनों में धनिया तो हर सब्ज़ी में जाता ही, मुझे धनिया का टेस्ट भी बहुत पसंद आता है और दूसरी सब्ज़ी की शक्ल भी अच्छी कर देता है। लेकिन ये था कि धनिया मेरे पास कम था तो मैंने फिर उसमें धनिया सब्ज़ी में परोस के रख दिया था, कढ़ाई से सब्ज़ी को परोस दिया था और मैं इसको रख रही थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।